गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महात्मा गांधी की भारत में प्रारंभिक राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत अहमदाबाद मालिक मजदूर सत्याग्रह का अध्ययन करेंगे। इससे पहले पहले वाले वीडियो में हमने चंपारण सत्याग्रह का अध्ययन किया था। अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर विवाद का हिंसात्मक सत्याग्रह द्वारा निपटारा किया। चंपारण की भांति अहमदाबाद में भी सत्य और अहिंसा की विजय हुई। अहमदाबाद सत्याग्रह की परिस्थितियां जो रही उसके अंतर्गत मालिकों के प्रतिनिधि सेठ अंबालाल साराभाई ने बंबई में गांधी जी को बताया कि मिल मजदूरों के बोनस के मामले पर असंतोष है और मिल मालिक तालाबंदी करने वाले हैं। सन 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैला था। ऐसे समय में मजदूरों को काम में लगाए रखने के लिए मिल मालिकों ने प्लेग बोनस देना शुरू किया, जो मजदूरी के अतिरिक्त 70-80% के लगभग था। जब प्लेग का भय समाप्त हो गया तो मिल मालिकों ने प्लेग बोनस समाप्त करने का प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया गया कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई थी और इस वेतन में जीवन निर्वाह करना अत्यंत कठिन था। मजदूरों ने बोनस के स्थान पर कम से कम 50% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की मांग की। डॉक्टर एस एल वर्मा के अनुसार प्लेग की भयानकता कम हो जाने पर मिल मालिकों ने महंगाई बढ़ जाने पर भी बोनस देना बंद कर दिया। यही मिल मजदूरों के आंदोलन का कारण था। गांधी जी ने मजदूरों के पक्ष को न्यायोचित माना बताया। गांधी के पंच फैसले के प्रयास को मिल मालिकों द्वारा स्वीकार किया गया। समस्या का अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने मिल मालिकों से विवाद को पंच फैसले के लिए सौंप देने को कहा। पहले गांधी जी ने प्रार्थना, निवेदन, अनुनय विनय आदि से काम लिया, परंतु इसका मिल मालिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और पंच फैसले की बात को अस्वीकार कर दिया गया। गांधी के द्वारा मजदूरों को हड़ताल करने की सलाह दी गई। जब गांधी जी के मिल मालिकों को समझाने के सभी प्रयास विफल हो गए तो उन्होंने मजदूरों को हड़ताल पर चले जाने की सलाह दी। गांधी जी ने मजदूरों से कहा कि वे उन मजदूरों के प्रति कोई दुर्व्यवहार न करें जो काम पर जावे अथवा जो नए मजदूर भर्ती किए जावे। वे हिंसा का सहारा कभी ना ले तथा विरोधियों को तंग न करें। वे दूसरों के ज्ञान पर निर्भर न रहे। चाहे कितनी भी लंबी हड़ताल चले, वे दृढ़ रहे और हड़ताल के दौरान ईमानदारी के साथ श्रम द्वारा रोटी कमाएं। गांधी जी ने सत्याग्रहियों से अनुरोध करते हुए कहा कि वे अपने मालिकों पर क्रोध न करें और उनके विरुद्ध द्वेष न रखें। उन्होंने स्वयं कष्ट सहन करने के द्वारा और अड़ियल पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन करना है। उन्होंने मजदूरों के को आंदोलन सभा में प्रतिज्ञा कराई थी तथा शर्तें बताई कि उनकी शिकायतें दूर होने तक तथा मिल मालिकों द्वारा पंच फैसले के लिए सहमत होने तक काम पर नहीं लौटना है। हजारों हड़ताली मजदूर साबरमती नदी के किनारे प्रतिदिन एकत्रित होते थे। वे शहर की गलियों में शांतिपूर्ण जुलूस निकालते थे। यह हड़ताल 21 दिन चलती रही परंतु कोई फैसला नहीं निकला। गांधी जी द्वारा उपवास शुरू करना। जैसे जैसे हड़ताल लंबी होती गई, हड़ताली मजदूर हतोत्साहित होने लगे। मजदूरों का गांधी जी के तरीके पर से विश्वास उठने लगा। अब वे ताने मारने लगे कि गांधी जी और अनुसुईया बेन को क्या तकलीफ है। वे मोटरों में आते और चले जाते हैं। इस पर 12 मार्च 1918 को गांधी जी ने मजदूरों की सभा में प्रतिज्ञा की कि जब तक उनकी मांगे स्वीकार नहीं होती तब तक मैं न भोजन करूंगा और न ही मोटर का उपयोग करूंगा। इस प्रकार गांधी जी ने मजदूरों की प्रतिज्ञा को रखने के लिए उपवास शुरू करने का अपना संकल्प घोषित किया। डॉक्टर पुरुषोत्तम नागर ने लिखा है कि जनवरी मार्च 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिलों के श्रमिकों की मांगों को लेकर उपवास किया। इस प्रकार गांधी जी ने
मजदूरों का पक्ष लेकर 35% बोनस के लिए सत्याग्रह आरंभ किया। पंच फैसला तथा विवाद की समाप्ति। गांधी जी के उपवास का मिल मालिकों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके उपवास के तीसरे ही दिन मिल मालिकों ने पंच फैसले की बात स्वीकार कर ली। इस पर गांधी जी ने अपना उपवास तोड़ दिया। पंच फैसला मजदूरों के पक्ष में गया। इसके अनुसार मिल मालिकों ने मजदूरों को 35% वृद्धि के साथ वेतन देना स्वीकार कर लिया। अंततः श्रमिकों को जुलाई 1917 के वेतनमान पर 35% वृद्धि स्वीकार की गई। अहमदाबाद सत्याग्रह का महत्व। अहमदाबाद सत्याग्रह में भी सत्य और अहिंसा की विजय हुई। गांधी जी के हृदय परिवर्तन के सिद्धांत की यह महत्वपूर्ण विजय थी। डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा का कथन है कि इस नैतिक विजय ने गांधी जी के पक्ष को अधिक सशक्त बना दिया था। इस सत्याग्रह में गांधी जी ने उपवास जैसे अस्त्रों का भी प्रयोग किया। उन्होंने उपवास को बल प्रयोग के रूप में नहीं माना। इसका उसका उद्देश्य उनके लिए माता पिता की भांति प्रेम प्रकट करना मात्र था। इससे मजदूरों में निर्भयता आई और फिर सद्भावना के वातावरण में नैतिक धरातल पर ऊपर उठे। इस प्रकार जो है अहमदाबाद सत्याग्रह का गांधी जी के जो प्रारंभिक जो राजनीतिक गतिविधियां उनके अंतर्गत अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।